जो चाहिए मिल जाता है। आइए अपनी प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो मिल जाता है। इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी, ये छत्रपति शिवाजी की शासनकाल का स्टोरी है। तो उसी टाइम में एक संत तुकाराम जी बहुत ही प्रख्यात थे, जिन्होंने विठ्ठल महाराज यानी कि विठ्ठल भगवान की सेवा करने का उनको बहुत ही ज़्यादा वो इसीलिए वो प्रख्यात हुए थे, क्योंकि वो विठ्ठल भगवान की पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा मन से करते थे। तो ये जब उनकी ख्याति विख्यात हुई तो छत्रपति शिवाजी ने अपने दूत को भेजा और कहा कि जाइए और ये तो तुकाराम जी को सादर ये सम्मान से इस महल में लाइए, हम उनको महल में रखकर विठ्ठल भगवान की पूजा अर्चना करवाएंगे। तो अब संत जो दूत चला गया तुकाराम जी को लाने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो दूत पहुँचे तो फिर तुकाराम जी ने कहा कि नहीं आप मुझे भूल से लेने आए होंगे, मैं तो एक साधारण सा पुजारी हूँ, जो आप शायद गलत दरवाजे पे आ गए। तो दूत ने कहा कि नहीं तुकाराम जी, मैं आपके ही घर आया हूँ, जो शिवाजी ने कहा है कि मैं आपको अपने आदर सम्मान से महल में लेकर आऊँ और आप वहीं पे रहें। तो तुकाराम जी जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। अब ये देखकर आस पड़ोस के गांव वाले सारे लोगों ने कहा कि कैसा है तुकाराम, अब तो महल में चला जाएगा, महल में जाके और ठाट बाट से रहेगा, ये तो संत रहा नहीं, अब तो महल में रहेगा, महल में पूजा करेगा और सोने की कटोरी में खाएगा। तो ये सुन रहे थे संत, लेकिन फिर भी संत का तो मन डोला नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो तुकाराम जी ने मना कर दिया जाने से। तो दूत जो था, तो वो दूत निराश होकर चले गए छत्रपति शिवाजी के पास। उन्होंने शिवाजी ने पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं लेकर आए। उन्होंने सारी स्टोरी बता दी। फिर शिवाजी जब ये बात सुनी तो और ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि हमारे राज्य में इतने बड़े संत हैं, उससे तो मिलना बनता है। उन्होंने क्या किया, सब अपने सैनिक लेकर उनसे मिलने चले गए। जब उस गांव में पता चला कि शिवाजी महाराज मिलने के लिए संत तुकाराम से आ रहे हैं, तो पूरे नगारे से उस गांव को सजा दिया गया। जब तुकाराम जी के पास शिवाजी गए तो वो कहे कि ये संत जी, आपको तो मैं लेने आया हूँ, आप मेरे साथ आदर सम्मान से चले। तो कहे कि महाराज मैं क्या करूँ जाके, जो मुझे जो है ना, जब मैं सुबह उठता हूँ और मुझे जब नींद आती है, मैं जहाँ जगह मिलता है मैं सो जाता हूँ, जो मुझे खाना भिक्षा में मिलती है मैं खा लेता हूँ, और जो मुझे भगवान विठ्ठल भगवान जी के लिए जो भी चीज़ सामग्री मिलता है उससे मैं उनकी सेवा कर लेता हूँ। यह सुन के शिवाजी और ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। अब उनको तो वो कहने लगे कि ये ऐसे संत महाराज के तो पाँव छूना तो बनता ही है, यानी कि पाँव हम आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो शिवाजी ने उनसे आशीर्वाद लिया और वो संत जी ने भी, तुकाराम जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा ऐसे ही ख्याति प्राप्त करके रहें। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक्चुअली मैंने हमेशा कहा है कि हम हैप्पीनेस की तलाश में होते हैं, लेकिन एक चीज़ मिल गया तो दूसरी चीज़ और चाहिए, दूसरी चीज़ मिल गई तो तीसरी चीज़ और चाहिए। लेकिन जो हमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है वो हमें अगर एक चीज़ ही मिल गई, अगर हमें सेटिस्फेक्शन की उसी हम यूज़ कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाती है, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ लाने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।